सभी के लिए मैं एनटीपीसी और एसएससी एग्ज़ाम के लिए प्रश्न लेकर आए हैं। एनटीपीसी और एसएससी के लिए प्रश्न है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है तो उस वस्तु की खपत कितने प्रतिशत कम करनी जाए ताकि खर्च बिल्कुल न बढ़ाना पड़े। यानी कोई वस्तु है, उसमें क्या हुआ, मूल्य में उसके 20% की वृद्धि हो जाती है। तो 20% का वृद्धि हो गया और उस वस्तु की खपत में जो खपत होगा उसमें कितने प्रतिशत की क्या कर जाए, कमी की जाए ताकि उसके खर्च बिल्कुल न बढ़ाना पड़े। तो देखिए, बोल रहा है कोई वस्तु है, किसी वस्तु के मूल्य में 20% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ, यानी 120 हो गया। अब बोल रहा है उस वस्तु की खपत कितनी प्रतिशत कम कर ली जाए ताकि खर्च बिल्कुल न पड़े। तो 120 रुपया हो गया, लेकिन वो बोल रहा है कि हमको खर्च नहीं करना है। कितना रहना है कि हमको 100 रुपया रहना है, मतलब जो पहले खर्च करते थे उतना ही खर्च करना है। तो बढ़ गया 120। तो देखिए उस वस्तु की खपत कितना प्रतिशत कम कर जाए ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़ाना पड़े। तो 120 रुपये हो गया, लेकिन रखना कितना चाहता है, 100 रुपया। तो कमी कितना करेगा, 20 रुपया। कमी कितना किस में करेगा, 120 में, इंटू 100, यानी 20 से 2 से 3, 2 से 50, यानी 3.16/2। इसे देखिए 100 रुपये पहले माना, 20% का वृद्धि हुआ, यानी 120 रुपया। बोल रहा है यहाँ पर ये लाइन, उस वस्तु की खपत कितना प्रतिशत कम कर दी जाए। वस्तु की कितना प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि बिल्कुल बढ़ाना ना पड़े। यानी पहले 100 रुपये खर्चा करते थे तो अब भी 100 रुपये खर्चा करें। तो कितना की कमी करें, 20 रुपये का। कितना में, 120 में। यहाँ देखिए लेकिन 200, तो इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16.2/3 प्रतिशत की कमी करना होगा। अगला प्रश्न उसी से रिलेटेड है। उसी तरह क्वेश्चन है कि किसी वस्तु के मूल्य में कितना हो गया, 14.2/7% की वृद्धि हो जाती है। तो उस वस्तु की खपत कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च पर बिल्कुल प्रभाव न पड़े। तो 14%, 2/1/7 को क्या लिखेंगे, 14×7 इसको फ्रैक्शन में बनाएंगे तो 7 1/7 आएगा। तो वृद्धि हुआ, मैंने पहले 7 था तो अब बढ़कर कितना आया, 8 हो गया। प्रश्न था ये, एक बार सुन लीजिएगा, यदि किसी वस्तु के मूल्य में 14.2/7% की क्या हुआ, वृद्धि हो गई जाती है तो उस वस्तु की खपत में कितना प्रतिशत कम किया जाए ताकि खर्च बिल्कुल ना बढ़ाना पड़े। तो देखिए इसको परसेंटेज को, प्रतिशत को फ्रैक्शन में तोड़ें, इसको 1/100 कीजिएगा तो 1/7 आ गया। अब ये पहले 7 था, बढ़ा 1/7 से तो 8 हो गया। बोल रहा है कि अपनी खपत में कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए ताकि क्या हुए, खर्च बिल्कुल ना बढ़ाना पड़े। यानी पहले 7 रुपये खर्चा करता था, अभी भी 7 रुपये करे, तो कमी कितना किया, 1 का। किस में कमी करेगा, तो बढ़ा हुआ दाम 8 रुपये में, इंटू 100। तो ये निकालें 4 दूनी 8, 25 चौसा, यहाँ से 12.1/2, ये आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्याज के दाम में 30% की वृद्धि होने पर एक व्यक्ति अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर दे कि प्याज पर होने वाले खर्च केवल 17% बढ़े। पहले क्या था कि अपना खर्च को समान रखा, लेकिन इस प्रश्न में क्या है कि वृद्धि हुआ लेकिन कुछ बढ़ाया अपने खर्च में, मतलब कुछ बढ़ाने चाहा। लेकिन पहले वाले प्रश्न में क्या था कि कुछ बढ़ाना नहीं चाहता था, बस पहले जो खर्च था उतना ही खर्च करना चाहता था, यानी खपत में कम करना चाहता था। लेकिन यहाँ क्या किया, बढ़ाया। तो पहला यहाँ बनाए कैसे, जो देखिए पहले 100 माने 100 रुपये पहले प्याज के दाम में बढ़ोतरी हुई, 30% की वृद्धि हुआ, 130 रुपये। पहले 100 रुपये के जी था तो अब 130 रुपये के जी हो गया। अब वो रहा पर एक व्यक्ति ने अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे, फिर भी अभी उसको कमी करना है, क्या करना है, क्योंकि यहाँ 30% बढ़ रहा है लेकिन अपने खपत में क्या बढ़ रहा है, 17% ही बढ़ रहा है। ऊपर 30% तो नीचे 17% है ना, फिर भी उसको क्या करना होगा, खपत में कमी करना होगा। तो कितना बढ़ाना चाहता है, केवल 17%। तो किस में बढ़ाएगा, 100 में, यानी 17% बढ़ाया, केवल 17% ही बढ़ाया।
117% बढ़ाया तो 117 आ गया। तो कमी कितना करेगा, क्योंकि अभी भी कमी करेगा, बढ़ा है 30% लेकिन अपने आप को 17% तक ही बढ़ा रहा है। तो कमी कितना क्या आएगा, 13 का। इस 130 माइनस 117 13 का, किस में कमी करेगा, 130 में, इंटू 100। तो आंसर आ गया, यही मेरा आंसर आ गया। तो ये समझ गए होंगे। अगला प्रश्न है, यदि आयत के दोनों भुजाएं क्रमशः 20% तथा 5% बढ़ा दी जाए। आयत की जानते हैं आयत का क्या होता है, ये लंबाई होता है, चौड़ाई होता है, ये भी लेल होता है, ये भी होता है। तो आयत के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो क्षेत्रफल जानते हैं आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, एल इंटू बी। देखिए क्षेत्रफल एल इंटू बी होता है। तो पहले कितना था, मान ली पहले क्षेत्रफल 100 था, पहले कितना क्षेत्रफल था, 100 था। वृद्धि कितना किया, 20% का, यानी 120। पहले कितना था, 100 माने थे क्षेत्रफल, फिर कितना वृद्धि किया वृत्त में, तो 105/100। सॉल्व करिएगा, 2 शून्य से 2 शून्य, 0 से 0 काटिएगा तो 5 दूनी 10, 5 से 21, 2 से 6 यानी 126। तो वृद्धि कितना हुआ, तो 100 से 26 यानी 26% बढ़ा। यही हम आपको करके दिखाएं। देखिए कि पहले 100 माने लंबाई, इसको 120% बढ़ा, पहले 100 माने 20% बढ़ा, 120/100, 5% बढ़ा, 105/100। सॉल्व किए 126। तो पहले कितना था, 100, वृद्धि कितना हुआ 26 का, यानी 26% का क्या हुआ, वृद्धि हुआ।